पहाड़ों के ऊपर एक खूबसूरत वादी थी जहाँ सब्ज़-ज़ारा और शफाफ चश्मे बहते थे। इस वादी में एक ताकतवर और शानदार परिंदा शहीन अपने घोंसले में रहता था। शहीन को अपनी ताकत और रफ्तार पर बड़ा नाज था। वो आसमानों की बुलंदियों पर उड़ता और जमीन पर बसने वाले सभी जानवरों पर फख्र करता था कि वो इससे कमजोर हैं। एक दिन जब शहीन सुबह की रोशनी में अपने परों को फैलाकर पहाड़ की चोटी पर जा रहा था, उसे नीचे जंगल में एक अजीबोगरीब मंजर नजर आया। दरख्तों के बीच एक छोटा सा खेमा लगा हुआ था और वहाँ एक बूढ़ा शख्स बैठा था जो किसी किताब में गहरा गोता लगा रहा था। इस बूढ़े के कपड़े मामूली नहीं थे, वो रंग बिरंगे और सोने की धागों से गढ़ाई किए हुए थे। शहीन को शक हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। शहीन ने अपने परों को तेज हवा में फैलाया और जंगल के बीच इस खेमे के करीब जा उतरा। वो नजदीक पहुंचा तो देखा कि बूढ़े के इर्द गिर्द कुछ अजीबोगरीब चीजें बिखरी पड़ी हैं, जैसे रंग बिरंगी बोतलें, अजीबोगरीब जड़ी बूटियां और चमकदार पत्थर। शहीन ने बूढ़े से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक जादूगर हूँ, दुनिया के राज जानने वाला। और तुम तो शहीन हो जिसे अपनी ताकत पर बहुत नाज है। शहीन ने अपने परों को फड़फड़ाते हुए फख्र से कहा, हाँ मैं शहीन हूँ, सबसे तेज उड़ने वाला, सबसे बहादुर और ताकतवर। कोई परिंदा या जानवर मेरे सामने नहीं टिक सकता। जादूगर ने हंसते हुए कहा, वाकई, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ताकत और बहादुरी के अलावा दुनिया में और भी बहुत कुछ है? शहीन ने हैरानी से पूछा, मगर क्या? जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और हवा में घुमाकर कहा, इल्म, हिकमत और जादू। मैं तुम्हें वो चीजें दिखा सकता हूँ जो तुमने कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। शहीन ने चूक कर पूछा, कौन सी शर्त? जादूगर ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी ताकत और गरूर को छोड़ना होगा और मेरे साथ एक सफर पर निकलना होगा जहां तुम्हें बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। शहीन थोड़ा सा झिझका और लेकिन उसकी तजस्सुस भरी आंखें कुछ नया देखने के लिए बेताब हो गईं। वो सोचने लगा कि अगर वो अपनी ताकत और रफ्तार को इस्तेमाल करके दुनिया को जान सकता है तो शायद इल्म और जादू के साथ उसे मजीद कुछ सीखने को मिले। आखिरकार शहीन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं अपनी ताकत नहीं छोड़ सकता, ये मेरी शिनाख्त है। जादूगर ने हंसते हुए कहा, ताकत तुम्हारे पास ही रहेगी, लेकिन याद रखो यह सफर तुम्हें सिखाएगा कि दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं चलती, बल्कि इल्म और समझ भी जरूरी है। जादूगर ने अपनी छड़ी को आसमां की तरफ उठाया और एक जोरदार रोशनी चमकी। देखते ही देखते शहीन और जादूगर एक अजीबोगरीब जगह पर पहुंच गए। वो एक गार के अंदर थे जहां हर तरफ सुनहरी रोशनी फैल रही थी और पत्थर अपने आप हरकत कर रहे थे। शहीन ने हैरान होकर पूछा, हम कहाँ हैं? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक जादुई गार है जहाँ तुम्हें सबसे बड़ी सच्चाई मिलेगी, लेकिन इस सच्चाई को पाने के लिए तुम्हें अपनी अक्ल और दिल का इस्तेमाल करना होगा, ना कि ताकत का। शहीन ने गार का जायजा लिया और आगे बढ़ा। उसने देखा कि गार के अंदर कई रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ते पर एक पहेली लिखी हुई थी। पहली पहेली कुछ यूं थी, कौन सी चीज है जो बगैर परों के उड़ती है, बगैर पैरों के चलती है और बगैर आंख के सब देखती है? शहीन ने पहले तो सोचा कि शायद ये कोई परिंदा होगा, लेकिन फिर उसे जादूगर की बात याद आई कि यहाँ सिर्फ अकल का इस्तेमाल करना होगा। वो कुछ देर गौर करता रहा और फिर बोला, ये वक्त है, क्योंकि वक्त उड़ता है, चलता है और सब कुछ देखता है। जैसे ही शहीन ने पहेली का जवाब दिया, एक रास्ता खुल गया। वो जादूगर के साथ इसमें दाखिल हो गया। आगे बढ़ते हुए शहीन को मजीद मुश्किल पहेलियाँ और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार वो अपनी अकल और इल्म का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता गया। कई दिनों के सफर के बाद शहीन और जादूगर आखिरकार गार के आखिरी कमरे में पहुंचे। वहां एक शफाफ झील थी जिसके पानी में सितारों की रोशनी झलक रही थी। जादूगर ने शहीन से कहा, ये झील तुम्हें वो सब कुछ दिखाएगी जो तुम्हारी असल ताकत है। झील में झांक कर देखो। शहीन ने झील में झांक कर देखा तो उसे अपनी ताकतवर परवाज, रफ्तार और बहादुरी के अलावा कुछ और भी नजर आया। उसे नजर आया कि इसके पास अकल, हिकमत और हमदर्दी भी है, जो इसकी असल ताकत है। वो समझ गया कि सिर्फ ताकत से दुनिया को फतह नहीं किया जा सकता, बल्कि समझ और हमदर्दी भी जरूरी है। शहीन ने जादूगर की तरफ देखा और कहा, मैंने सीख लिया कि सिर्फ ताकत पर नाज करना काफी नहीं, इल्म, अकल और मोहब्बत भी जरूरी है। जादूगर मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारा सबक था और अब तुम वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखो जो कुछ तुमने सीखा है उसे हमेशा याद रखना। शहीन और जादूगर एक और रोशनी के झमाके में वापस वादी में पहुंच
گئے، جہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا، لیکن شاہین اب مختلف تھا اور اب صرف طاقتور نہیں تھا بلکہ سمجھدار اور رحم دل بھی تھا۔ اب شاہین اپنے پروں کو پھیلائے وادی کی بلندیوں پر اڑتا، لیکن وہ جان چکا تھا کہ اس کی اصل طاقت اس کے دل اور دماغ میں ہے۔